Hello friends and welcome back to the channel. So finally we are heading towards the next topic in binary section, and that is, as told before, it is binary subtraction. माइनस करना, दो नंबर्स जब माइनस किए जाते हैं तो क्या आंसर आता है। मतलब 10 - 9 अगर मुझे परफॉर्म करना है बाइनरी में, मतलब कंप्यूटर 10 - 9 आपको आंसर कैसे 1 देता है, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है 10 - 9 1 होता है, तो वही 10 को आप पहले कोड में लिखोगे बाइनरी में, 9 को बाइनरी में, और 10 - 9 क्या हो जाएगा 1, जो कि बाइनरी में लिखा जाएगा और फिर डिक्रिप्ट किया जाएगा आपके डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर। ठीक, तो ये कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल होता है, लेकिन हम जो देखने वाले हैं वो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन कि कंप्यूटर परफॉर्म कैसे करता है। एंड लेट्स बिगिन। लेकिन जैसे कि बाइनरी एडिशन में आपको सिखाया था कि वील बी फर्स्ट डिस्कसिंग व्हाट, वील बी फर्स्ट डिस्कसिंग हाउ सब्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन नॉर्मल डेसिमल नंबर्स। आपको भी एक चीज पता है कि आप लोग को माइनस करना तो आता है, लेकिन द बेसिक फंडामेंटल इज हम लोग बोरो क्यों करते हैं। अगर मैंने लास्ट टाइम आप लोग को क्या बताया था कि वो 10 से डिवाइड वाला क्वोशिएंट रिमाइंडर बताया था, वही सेम चीज आज बताने वाला हूं, बट इन सब्ट्रैक्शन मेथड। व्हाई डू वी एक्चुअली डू बोरोइंग, और बोरो हम लोग 1 क्यों लिखते हैं, व्हाई नॉट एनी अदर नंबर। तो उसका जस्टिफिकेशन अगर आपको समझ में आ गया, आपको पता है फिर बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको एडिशन भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप स्कूल से कंपेयर कर रहे हैं, यार मेरा मेथड एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का बहुत अलग है। ठीक है, मैं वो कन्वेंशनल वे फॉलो नहीं करता जैसे आपको बताया जाता है। मेरे इंजीनियरिंग में भी मुझे जो बताया गया था मैंने वैसे नहीं आपको बताया है। माय तरीका इज सिंपल, डिवाइड बाय 2, बेस को यूज करने वाला। एंड मुझे वो हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है, क्योंकि वो रियल अप्रोच है बाइनरी को सॉल्व करने की। वेदर इट इज डेसिमल बाइनरी या हेक्साडेसिमल ऑक्टा, कुछ भी हो जाए उनको। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डेसिमल का पढ़ लेते हैं। तो आप लोग को अगर मैं आपको बताऊं कि लेट सपोज 1201, मतलब बेसिकली ये नंबर क्या हो गया आपका 10,02,01। ठीक है, माइनस अगर मैं कर देता हूं यहां से 51,429, इसका आंसर मैं सब्ट्रैक्शन से निकाल सकता हूं। एग्री करते हैं, आप लोग भी समझ पा रहे होगे यार, बट व्हाई दैट 1। हम लोग क्या करते हैं, द क्वेश्चन इज हम लोग क्या करते हैं। ये क्या है सच में, ये ऐसे क्यों करते हैं पता है? नहीं, सिर्फ बोला जाता था जो नंबर को पहली बार काटो उसमें 1 लिख दो आगे। अगर यहां पर 2 लिखा होता तो 12 लिख देते। सही बात है। ऐसा क्यों करते हैं? क्या इसका रीजन जस्टिफिकेशन पता है? नहीं। अगर पता है कॉन्गो, ऑब्वियसली अच्छी बात है। आप लोग को एटलीस्ट जो आप कर रहे हो बचपन से, आपको एटलीस्ट उसका रीजन तो पता है आप क्यों कर रहे हो। एक्चुअली में वापस बात आ जाती है इनके बेसिस पर। बेस क्या है डेसिमल नंबर का? 10। तो अगर आपको एक नंबर से दूसरे नंबर को कुछ चीज देनी पड़ेगी तो आपको उसका 10 देना पड़ेगा। आपको डेसिमल का 10 नंबर आपको उसको देने पड़ेंगे। कैसे देते हैं हम लोग? यहां से इसका टेंस, इसका जो बेसिकली टेंस है वो हम लोग बोरो करवा देते हैं कि भाई साहब आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा है ना, मुझे दे दो, मैं ले लेता हूँ सो दैट मैं उसको दे सकूँ। कुछ नहीं, दिस इज योर लोन अमाउंट, वैसी वाली चीज़। तो हम लोग वो 10 लेते हैं, लेकिन 10 क्यों? क्योंकि उसका बेस क्या है डेसिमल का 10। ठीक, तो आपने क्या किया, इसको 10 दिया तो 10 + 1 क्या बन गया आपका 11 बन गया। अब बात आती है 0 की, तो 0 हमेशा 9 बन जाता है। सही बात है, 0 को अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो यहां पर बन जाएगा 9। आपको पता है ये 9 क्यों बना? नहीं, इसका रीजन भी नहीं पता होता। हम लोग को बस एक कन्वेंशनल तरीका बता दिया जाता है कि ऐसे करते हैं, बट इसका रीजन क्या है? आपने इसको 10th प्लेस दे दी, आपने उसको अपना 10th का मटेरियल पूरा दे दिया, मतलब वो जो 10 की पावर 1 है वो आपने इसको दे दी। ठीक है, आपके राइट वाले नंबर को।
अब आपके पास एक अमाउंट कम हो गया, एक नंबर कम हो गया क्योंकि आप यूनिट्स में पहुंच गए। रियल रीजन ये होता है, ठीक है। आपका क्या हुआ, एक नंबर आपका यूनिट्स पे चला जाएगा, एक -1 हो जाएगा। इसको भी आपको देना था 10, बट आपने ये दिया। अब आप क्या करोगे, आपको पता है जब भी 0 आता है तो 0 को तो हमेशा बोरो दिया जाता है उससे लेफ्ट वाले नंबर तक, लेकिन आपको यहां पर भी बात पता है दैट दिस वन कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। मतलब दिस वन कांट सब्ट्रैक्ट 4, तो आप इसको वापस क्या दे दोगे, 10 दे दोगे। पर आपको पता है फिर ये 9, ये 9, ये 9 और ये 0 याद आ रहा है, हम लोग ऐसा करते थे, ठीक है। तो 11 - 9 हो गया आपका 2, 9 - 2 हो गया 7, 11 - 4 हो गया 7, 9 - 1 8, 4 and 9। अब सिंपल सी बात है, अगर इफ आई वांट टू चेक आई विल बी एडिंग these two numbers and I hope you will get the final result as what it was asked. This is my final answer. तो याद क्या रखना है आपको, क्वेश्चन आता है वहां पर आपको याद क्या रखना है कि whenever I am borrowing you are given 10, तो in binary what you will be given 2, by the base of binary is 2। समझ में आई बात। तो जब भी मैं बोरो करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 आपको बेसिकली यहां पर 10 मिलता था, वहां पर मुझे क्या मिल रहा है 2। आई बात समझ। नाउ जब 0 आता है, जब लगातार 0 होते हैं तो हम लोग 999 लिखते हैं, तो बेसिकली उनको हम लोग 10 देते हैं, तो बाइनरी में हम उनको 2 देंगे, लेकिन उसमें से एक डिजिट ले लेंगे, मतलब बेसिकली वील बी प्रोवाइडिंग व्हाट 1। आई बात समझ में, क्योंकि 2 में से एक हम लोग घटा देंगे और फिर उनको देंगे, तो वील बी प्रोवाइडिंग व्हाट 1। लॉजिक क्लियर हो रहा है। अभी दिखाऊंगा, आज तो बोर्ड भी नहीं भरेगा क्योंकि है ही नहीं इतना कंटेंट, बट आई होप आपको बेसिक समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आपको सब्ट्रैक्शन का बेसिक्स पता है ना, सेम बाइनरी है, ये आपको समझ में आया। एक बाइनरी का सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। ऑब्वियसली पहले मैं उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करूंगा और फिर चेक भी कर लेंगे आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले लास्ट टाइम भी मैंने आपको कुछ बताया था, 0 + 0 होता है, 0 + 1 ये होता है। वैसी सब्ट्रैक्शन में 0 - 0 तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही रहेगा। 1 - 0 ऑब्वियस सी बात है क्या होगा 1। 1 - 1 ऑब्वियस सी बात है क्या 0। लेकिन द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज 0 - 1। तो 0 - 1 बेसिकली मैंने क्या बोला था आपको, 0 को हम क्या दे देंगे 2, तो 2 - 1 कितना होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली एक क्या हो जाएगा, वो बोरो जो है आपका, वो जो बोरो में जाने वाला है, क्योंकि एक ये जो आया आंसर ये बोरो से आया, ठीक है। तो एक जो आपका वो बोरो वाला पार्ट होता है ना, यहां पर जाने वाला, वो एक बोरो में आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब वो होता है, क्योंकि आप 10 तो दे देते हो, लेकिन वो एक बोरो में आपका कम हो जाता है, क्योंकि यहां पर भी 10 देना है, लेकिन आप देते क्या हो 9, आप बनाते क्या हो 9, क्योंकि 1 बोरो इज लेस, आपने उसको एक दे दिया था, इसलिए आपका एक कम हो गया। ऑब्वियसली अगर आप कुछ दे रहे हो किसी को, तो आपके पास तो वो चीज कम हो गई ना, बस बस। ठीक, लॉजिक क्लियर हो रहा है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या लें, ओके मैं कोई भी रैंडम सा नंबर लिख लेता हूं एंड उसको परफॉर्म कर लेते हैं। चलो 10011 -1110, ठीक है। पहले तो इनका डेसिमल फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो आप लोग को पता है, पहले 2 की पावर्स डाल दो ऊपर, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 2 क्यूब एंड 2 पावर 4। तो अब इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 16 19। इसका क्या हो जाएगा 2 + 4 6, 6 + 8 14। आंसर क्या आएगा 5। और 5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है 101। तो 101 शुड बी आवर फाइनल आंसर। लेट्स चेक इट आउट वेदर इट इज कमिंग और नॉट। 1 - 0 इज व्हाट 1, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 1 - 1 इज 0। नाउ कम्स दीज 3 नंबर्स। सो व्हाट आई एम आस्क्ड टू डू, आपको पता है
जब ऐसे होता था 100 माइनस 11 करते हो, अगर डेसिमल में करते 100 माइनस 11 तो आंसर क्या आता? मैं एक बार इधर लिखता हूं, इफ आई डू 100 माइनस 11 हाउ यू वुड हैव परफॉर्म? दिस बिकम्स 10, दिस बिकम्स 9, दिस बिकम्स 0. माई आंसर इज 89. डू यू एग्री टू दिस फैक्ट? यस, ऑब्वियसली ये आपको पता है. आप करते क्या थे? पहले वाले जीरो को आप पूरा बोरो देते थे दूसरे वाले जीरो से. एग्री करते हो? तो इधर मैं क्या दूंगा? पूरा बोरो. जैसे मैंने आपको क्या कहा था? 2. तो मैं इसको बेसिकली 2 प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, अब इसको मैं 2 में से एक नंबर कम प्रोवाइड करूंगा, तो बेसिकली क्या दूंगा? 1. 2 में से 10 देना था, 10 में से मैंने एक कम प्रोवाइड किया, तो 2 में से एक कम प्रोवाइड करना मतलब 1. एंड 1 आपको पता है यहां पर 0 बना था, सिमिलरली यहां पर भी 1 क्या बन जाएगा? 0. हेंस योर फाइनल आंसर विल बी 2 माइनस 1 क्या होता है? 1. 1 माइनस 1 होता है 0. 0 0. क्या आपका फाइनल आंसर 101 आ रहा है? आई बात समझ? आया यार, ये बहुत ही मस्त चीज है, बट द ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर डूइंग. तो गाइज अब हम लोग एक और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. उस एग्जाम्पल को देख करके इसमें क्या करूंगा ना, मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लूंगा सो दैट बहुत सारी चीजें चलती रहे, बोरोइंग थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो, तो वो मैं ले लेता हूं एंड फिर हम लोग चेक कर लेते हैं. और अगर आपको वो भी समझ में आ गया एंड आई होप वो अगर आ गया ना, तो इसका मतलब आपको सब्ट्रैक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो एक रैंडम सा नंबर उठाते हैं, जैसे यहां पर उठाया था. ऑल राइट, तो 100, मैं जीरोस ज़्यादा लूंगा ऊपर वाले नंबर में सो दैट आपका सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा टफ बनता जाए. एंड क्या लेंगे इधर? माइनस टाइम्स ऑफ 11 0 11 1. ऑलराइट, चलो ठीक है, रैंडम ले लिया, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लिया. चेक कर लेते हैं, पहले इसका डेसिमल चेक कर लेते हैं. तो डेसिमल के हिसाब से पहले तो ऊपर लिख लेता हूं मैं 2 पावर 0 2 पावर 1. ठीक है, 2 पावर 0 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ आपका हो जाएगा 16, यहाँ 32, यहाँ 64. हेंस ये नंबर तो हो गया आपका 64 प्लस 8 दैट इज 72. और ये नंबर आपका क्या हो गया? 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 इज 56, 56 प्लस 2 इज 58, 59. तो योर आंसर विल बी 13. 13 का क्या होता है यार बाइनरी? 13 का बाइनरी हो जाएगा 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1. ठीक है, हेंस योर फाइनल आंसर विल बी 1101 इन बाइनरी फॉर्मेट. लेट्स चेक इट आउट क्या वो है. ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे. तो स्टार्टिंग में 0 1 दिख रहा है, तो 0 को मतलब पहले ही 2 का बोरो मिलेगा. मैं हमेशा 2 लिखता हूं, आप देख रहे हो ना, मैं डेसिमल, मैं बाइनरी में भी डेसिमल ढूंढ रहा हूं. क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार मेरी मेंटालिटी क्या है. मैं जब पढ़ते हुए डेसिमल आ रहा हूं, मैं क्यों बाइनरी सीखूं? क्वेश्चन तो पहले तो ये रेज होता है. लेकिन जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज में करते हो यार, हम लोग पूरे दिन वही करते हैं, तो आपको सीखना पड़ता है. बट मैं हमेशा लॉजिक किस में लगा रहा हूँ? डेसिमल में. क्योंकि यार ऑब्वियसली पता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, आपको भी एक लॉजिक पता है, हिंदी में सोचते हैं और फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है मैं शायद ये प्रोसेस में ज़्यादा तेज हूँ. मैं भी वही करता हूँ, डेसिमल में खेलो, बाइनरी में कन्वर्ट करो. ठीक है, 2 आया बोरो, यहाँ पर आपको पता है 1, जो जैसे हमने यहाँ पर दिया था वैसे यहाँ पर भी हो गया. यहाँ पर 1, यहाँ पर बन जाएगा 0. आई बात समझ? बट द फैक्ट इज दैट 0 और 1 अगर मुझे माइनस करना है तो मुझे इस 0 को वापस बोरो देना पड़ेगा. क्या ये बात समझ आती है? ऑब्वियसली आती है यार, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता. तो मैं इसको वापस बोरो दूंगा 2 का, तो मेरा ये 0 अब क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा. ठीक है, अगर मैंने इसको 2 का बोरो दे दिया तो यहां पर अब बनेगा 1 का बोरो 1 और ये बन जाएगा 0. समझ में आया? नहीं समझ में आया ये 2 का बोरो क्यों दिया? अगर डाउट आ रहा है, इसका फाइनल आंसर आप लोग तब तक निकालिए. अगर डाउट आ रहा है, जिनको भी डाउट आ रहा है, मैं उनके लिए यहां पर कर रहा हूं.
ये जो नंबर लिखा है ना मैंने, ये जो नंबर लिखा है इसको डेसिमल में खेलते हैं। तो डेसिमल में अगर खेलोगे ना तो शायद आपको दिमाग में आ जाए कि मैंने क्या 2 को बोरो वाला क्या चीज की है। अगर मैं ये नंबर लिखूं 100 माइनस 111 0 और 11, आप क्या करते, इधर 10 देते, 9 देते, 9 देते, ये बनता 0। लेकिन आपको पता है 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो आप क्या करते, इधर एक 1 चढ़ा देते। बेसिकली आपको 1 नहीं चढ़ाना है मैडम, आप बेसिकली यहां पर 1 नहीं चढ़ा रहे, आप बेसिकली लेफ्ट वाले डिजिट से पूरा 10 बोरो में दे रहे हो, डेसिमल का 10 बोरो में जा रहा है। समझ में आई बात? तो बेसिकली आपने 10 दिया, तो मैंने यहां पर 10 की जगह क्या दिया, पूरा 2, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या है 2। यहां पर आपको पता है फिर 9 आएगा, यहां पर 9 आएगा, यहां 0 आएगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 9 8। वो आई होप आप कैलकुलेट कर ही लोगे, वो इतना कोई बिग इशू नहीं है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। बट वही चीज़ हमने यहाँ पर की थी कि जब 0 - 1 परफॉर्म करना था, जो कि पॉसिबल नहीं था, तो मैंने लेफ्ट डिजिट से पूरा 2 को बोरो दिया। ठीक, तो बस अब परफॉर्म कर लो। 2 - 1 कितना होता है 1, 1 - 1 0 होता है, 1 - 0 1 होता है, 2 - 1 होता है 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0 0 0। क्या मेरा फाइनल आंसर सेम आ रहा है? ऑब्वियसली यस। समझ में आया आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? तो एक रैंडम सा होमवर्क दे दूं, ठीक है, जैसे एडिशन में दिया था। प्लीज कमेंट डाउन भर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स पूरा पूरा भर दो यार, जितना भर सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है। इजी दिया है, ज़्यादा तो हार्ड लग नहीं रहा है मुझे ये, बट स्टिल आई होप यू गाइस कैन परफॉर्म, और आप लोग अपना आंसर डेसिमल के थ्रू वेरीफाई भी कर लेना। क्या कोई भी डाउट ऑब्वियसली अगर है तो नीचे खाली है, पूरा बॉक्स ठटा टाइप कर दो, ठीक है, एंड पूछो आराम से। एंड आई होप आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन का बेसिक फंडामेंटल, डेसिमल से मैं कैसे उठाता हूँ, डेसिमल भी आपको सिखा दिया यार। अगर अपने सिबलिंग्स है ना जो है अभी 5th 6th स्टैंडर्ड 7th 8th स्टैंडर्ड में है, उनको भी ये चीज़ सिखाओ कि रियलिटी क्या है, ठीक है। वो लोग भी जब जानेंगे ना कि असली में ये हो रहा है, ओ बाप रे, हमें तो पता ही नहीं था। बहुत कम लोगों को पता होता है रियलिटी में हम लोग ये बोरोइंग वाली चीज़ कैसे करते हैं, वो डेसिमल में +10 क्यों करते हैं। तो अपने लोगों को बताओ, पापा मम्मी को भी बताओ, अगर उनको भी एग्जैक्टली इसका आइडिया नहीं है, वो भी अगर डायरेक्टली करते हैं तो क्यों करते हैं, उनको ये रीजन जस्टिफाई करो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन। So by this, I hope this lecture is clear to you. Binary subtraction भी आपको समझ में आ गया. Next will be binary multiplication and then division, and फिर exercise on 7 thinkers it will be uploaded up. So thank you guys for watching. Meet you in binary multiplication, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन आसान है। With this we end this lecture now. Thank you guys for watching. See ya. शब्बा खैर. Bye. Thank you.